नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, प्राकृतिक खूबसूरती है और अद्भुत शांति है। दोस्तों, यहाँ हर साल करोड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए आते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर हिल स्टेशंस पे छुट्टी बिताने के लिए आते हैं। उत्तराखंड राज्य की अपनी एक खास संस्कृति, भाषा और खान पान है जो इसे अन्य राज्यों से अलग बनाते हैं। इस राज्य से जुड़ी कई ऐसी कमाल की बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस राज्य से जुड़ी ऐसी ही कुछ गजब की बातों को। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उत्तराखंड के बारे में ये सभी बातें जानते थे या नहीं। दोस्तों, उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। जी हाँ, वैसे तो संस्कृत भारत की एक प्राचीन भाषा रही है, लेकिन इसका उपयोग आज बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन संस्कृत भाषा को उत्तराखंड में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए उत्तराखंड ही भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। दोस्तों, हमारे भारत की जो दो प्रमुख नदियां हैं, गंगा और यमुना, जो कि सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख नदियां मानी जाती हैं, इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड में है। ये दोनों पवित्र नदियां उत्तराखंड की पहाड़ियों से होकर ही निकलती हैं। यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपुछ पर्वत से निकलती है, जबकि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे जाकर ये दोनों नदी प्रयागराज में मिल भी जाते हैं। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश टाइम में 1936 में हुई थी। आज भी ये नेशनल पार्क काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक बंगाल टाइगर, हाथी और जंगली जानवरों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर घूमने का प्रवेश द्वार नैनीताल के रामनगर में है और एक द्वार पौड़ी के कोटद्वार से भी है। दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर कौन सा है? तो वो स्थित है हमारे उत्तराखंड में तुंगनाथ मंदिर। ये मंदिर 3470 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह बेहद ही शांत और खूबसूरत है। यहाँ के जो कपाट हैं वो गर्मियों के दौरान खुले रहते हैं, जिस दौरान काफी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज भारत में कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है और कहां पर स्थित है? तो वो है IIT रुड़की। जी हाँ, ये कॉलेज भारत और एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी। उस समय इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करता था। ये कॉलेज आज IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत में भगवान विष्णु के 4 धाम मौजूद हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। जिनमें से जो बद्रीनाथ धाम है वो उत्तराखंड में ही स्थित है और साल भर यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। और इस धाम की एक खास बात ये भी है कि अधिक ऊंचाई पर होने के कारण सर्दियों में जब बर्फ जम जाती है उस समय यहाँ के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और 6 महीने के लिए उस दौरान यहाँ के कपाट बंद रहते हैं, जबकि जो अन्य धाम हैं उनके कपाट पूरे साल भर खुले रहते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम, जो कि स्थित है उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड का टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है, जो कि 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है और इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ये डैम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्यों को भी बिजली देता है। दोस्तों, उत्तराखंड में एक ऐसा पर्वत भी स्थित है जिसकी आकृति ओम की है, जिसको देखने पर उस पर प्राकृतिक रूप से ओम लिखा दिखाई देता है। जी हाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐसा पर्वत है जिसकी आकृति लगभग ओम की तरह है। इसे ओम पर्वत कहते हैं, आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं। वैसे तो भारत में और भी कुछ राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं, लेकिन अब उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य बन गया है जिसकी 2 राजधानियां हैं। इसकी एक राजधानी है देहरादून और दूसरी राजधानी है गैरसैंण। गैरसैंण को 2020 में ही उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, जिससे अब उत्तराखंड भी 2 राजधानियों वाला राज्य बन चुका है। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर में हुई थी।
इस कॉलेज को ही भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली भी माना जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड के ऋषिकेश को पूरी दुनिया में योग कैपिटल ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यहाँ पे सिखाया जाने वाला योग। यहाँ पर देश विदेश से लोग योग सीखने के लिए आते हैं। यहाँ पर कई सारे प्रसिद्ध योग संस्थान हैं जहाँ पर योग सिखाया जाता है। इस जगह को योग के लिए फेमस करने का श्रेय महर्षि महेश योगी जी को जाता है, जिन्होंने ऋषिकेश के योग को पूरी दुनिया में फैलाया था, जिनका यहाँ पर बीटल्स आश्रम या 84 कुटिया नाम से एक आश्रम भी है। दोस्तों, दुनिया का एक सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला जो है, इसका आयोजन हरिद्वार में भी होता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भारत हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई हिंदू मंदिर, धार्मिक स्थान और हिंदू तीर्थ स्थल हैं। इसीलिए यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित सबसे बड़े मेलों का भी आयोजन होता है। और भारत में जो ये कुंभ मेला है वो केवल 4 स्थानों पर लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए उत्तराखंड के हरिद्वार में हर 12 साल के बाद विशाल कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों संख्या में भक्त यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के एक प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ धाम का नाम तो आपने जरूर सुना होगा और आप में से कई लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए भी गए होंगे। यहाँ पर हर साल एक छोटी 4 धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं और सर्दियों के समय में यहाँ के कपाट बंद रहते हैं। ये जो केदारनाथ धाम है, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। ये स्थित है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, जो कि भगवान शिव का पवित्र धाम माना जाता है। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा कौन सा है और वो कहां पर स्थित है? तो वो गुरुद्वारा है श्री हेमकुंड साहिब, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये गुरुद्वारा 4632 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के ग्लेशियरों के बीच में स्थित है, जहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। सर्दियों में यहाँ के रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। सिखों का ये पवित्र गुरुद्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। दोस्तों, उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है क्योंकि उत्तराखंड से काफी ज्यादा संख्या में लोग सेना में जाते हैं। यहाँ पर भारतीय सेना की 2 प्रमुख रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल, इन दोनों का मुख्यालय भी है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत को जो पहला परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था वो कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था, जो कि 1947 में उनको वीरता के लिए दिया गया। यानी स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला परमवीर चक्र पाने वाली रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट थी, जो कि उत्तराखंड से है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी बिछेंद्री पाल, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी की रहने वाली थी। इन्होंने 1984 में एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था और आज भी ये भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, यहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती और तीर्थ स्थलों के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और 2018 में यहाँ पर 3.5 करोड़ पर्यटक घूमने के लिए आए थे, जो कि यहाँ की आबादी से लगभग 3.5 गुना ज्यादा है। तो आशा करता हूँ उत्तराखंड के बारे में आपको बहुत सी अच्छी बातें जानने को मिली होंगी। आप में से कितने लोग पहले से इन बातों को जानते थे, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।